इस बायर ने क्या किया, इस शोल्डर लेवल के बीच में ही उसने क्या किया, क्लोजिंग दी। इसका मतलब क्या है कि बायर्स यहाँ पे ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और सेलर अपनी बॉडी इंक्रीज करे जा रहा है, सेलर अपनी बॉडी इंक्रीज करे जा रहा है। और इस सेलर ने बायर्स को इसी शोल्डर लेवल पे क्लोजिंग दिलवाई, मतलब इसी शोल्डर लेवल पे जो है उसको रोक दिया, ठीक है, ऊपर नहीं जाने दिया, इस शोल्डर लेवल के ऊपर नहीं जाने दिया। इसका मतलब क्या है? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? ट्रेड विद AK में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे कुछ लाइव ट्रेडिंग करेंगे। हम यहाँ पे एक मिनट पहले तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। मुझे आते बराबर ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, तो मैं यहाँ पे जो है डाउन की ट्रेड यहाँ पे मैंने प्लेस कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ ट्रेड यहाँ पे प्लेस करूँगा और उसको प्रॉपर जो है उसका जो भी प्राइस एक्शन है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे और उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा, ठीक है। क्यों हमने यहाँ पे डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की और क्यों हमने यहाँ पे अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की, वो प्रॉपर मैं वहाँ पे नॉलेज आपको दूंगा, ठीक है। स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है और प्योर प्राइस एक्शन के साथ हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करने वाले, ठीक है। तो जैसे ही आते बराबर ही मुझे यहाँ पे ट्रेड मिल गई थी, जो कि मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस भी कर दी है। और यहाँ पे मैंने क्यों ट्रेड प्लेस की है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले तो मैं इस जितने भी SNRs लेवल है ना, इसको पहले हटा देता हूँ, ठीक है। और इस ट्रेड को पहले क्लोज हो जाने दो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलो अभी क्या करता हूँ, मैं SNR ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे जो है एक रेड कैंडल की ओपनिंग और ये जो ग्रीन कलर की कैंडल जो है ना, उसकी जो है, देखो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ना, इस ग्रीन कलर की कैंडल की वीक पे मैंने एक SNR ड्रॉ की और इस रेड कैंडल की जो है ओपनिंग पे मैंने यहाँ पे SNR ड्रॉ कर दी। अगर देखा जाए तो ये पूरा जोन होता है, जोन को कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने पूरा वो जोन वहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसको मैं पहले तो हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, इस जोन किस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी अगर आप देखोगे ऑल ओवर जो है मार्केट अप डायरेक्शन में है, फिर भी यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की। क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मार्केट में यू टर्न हो गया है। क्या मुझे पता चला है कि मार्केट में यू टर्न हो गया है? यू टर्न हो गया है, ये मुझे पता होने के बाद मैं यहाँ पे अप के लिए क्यों जाऊँ, मैं यहाँ पे डाउन के लिए जाऊँगा ना। और आपको यू टर्न किस तरह से फाइंड आउट करना है, ठीक है। यू टर्न हो गया है, ये आपको किस तरह से फाइंड आउट करना है। चलो एक ट्रेड यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो से बायर का एरिया इधर है गैप, ठीक है। चलो मैंने एक ट्रेड फिर से यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए यहाँ पे प्लेस कर दी, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। पहले ये देख लो कि इस कैंडल का जो है लॉजिक क्या था। मुझे पता चल गया है कि मार्केट में यू टर्न हो गया है। जब मुझे पता है मार्केट में यू टर्न हो गया है, तो मैं यहाँ पे अप के लिए क्यों जाऊँ, मैं तो यहाँ पे डाउन के लिए जाऊँगा ना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस की थी, जो कि हम यहाँ पे विन भी कर गए, ठीक है। अभी पहले ट्रेड का हमारा लॉजिक यहाँ पे देख लो कि पहले ट्रेड का लॉजिक क्या था। अगर मार्केट जो है इस तरह से काम कर रहा है, एक न्यू हायर हाई क्रिएट कर रहा है, उसके बाद हायर लो क्रिएट कर रहा है, उसके बाद जो है एक न्यू हायर हाई क्रिएट करके इस जोन को, जो यहाँ पे एक जोन क्रिएट किया है, इस जोन को जब ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये ट्रेड हमारी लॉस हो गई है, बट ठीक है, इट्स ओके, इसको समझ लो। जब मार्केट ऊपर गया नीचे को आया, ऊपर गया नीचे को आया, एक मिनट, ठीक है। और ये जो जोन यहाँ पे हमने लगा के रखा है, ठीक है, ये एक हायर हाई जोन था, ये हो गया मार्केट का शोल्डर, ठीक है। मार्केट के शोल्डर को इस सेलर ने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। कौन से सेलर ने? इस सेलर ने ब्रेकआउट कर दिया। मार्केट के शोल्डर को इस सेलर ने ब्रेकआउट कर दिया, तो ये जो बायर्स आए हैं, ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल है, ठीक है। ये एक रिट्रेसमेंट कैंडल है। अगर बायर्स चाहता तो इसको ये ब्रेक कर सकता था, ठीक है। लेकिन बायर्स ने इसको ब्रेक नहीं किया। इसी शोल्डर लेवल पे उसने जो क्या किया, क्लोजिंग दी, ठीक है। इनफैक्ट ना उसको उस लेवल के ऊपर हायर हाई भी नहीं लगा पाया, ठीक है। इसीलिए एक मिनट, ठीक है, मैं
ट्रेड प्लेस कर देता हूँ पहले तो, ठीक है। 2 ट्रेड यहाँ पे मैंने अप डायरेक्शन के लिए यहाँ पे प्लेस कर दिए, ठीक है। इसके बारे में मैं अलग से बताता हूँ, ठीक है। पहले इस कैंडल के बारे में इस ट्रेड के बारे में देख लो, उसके बाद ये वाले ट्रेड हमारी लॉस होगी, उसके बाद ये भी हमारी जो ट्रेड चल रही है ना, इसके बारे में हम बाद में देखते हैं कि 3 ट्रेड हमने यहाँ पे प्लेस की है। तीनों ट्रेड के मैं पूरा प्रॉपर आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा, इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज कर दूंगा, ठीक है। देखो पहले ट्रेड का हमारा लॉजिक क्या था ये देख लो। पहले मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे बायर्स एंड हो चुके हैं, ठीक है। इस कैंडल में हमें क्या शो हो रहा है कि बायर्स एंड हो चुके हैं। बायर्स एंड हो चुके हैं तो मार्केट में सेलर्स आए, सेलर्स ने बायर्स के कैंडल को डोमिनेट किया, ठीक है। डोमिनेट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ये जो शोल्डर लेवल है, इस शोल्डर लेवल को एक अपने रिप्लाई में इंक्रीज होके, ठीक है, इस अपने रिप्लाई में इंक्रीज होके इस शोल्डर का क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। ब्रेकआउट कर दिया तो ये जो है ब्रेकआउट करने के बाद मेरा एक्सपेक्टेशन है, ऑल ओवर मार्केट अप डायरेक्शन में है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनेगी, ठीक है। अगर तो ये कैंडल, ठीक है, अगर तो ये कैंडल इस शोल्डर लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देता तो हम इसको फेक ब्रेकआउट में काउंट कर सकते थे, ठीक है। ये जो सेलर्स आए हैं, हम इस सेलर को फेक सेलर हम कह सकते हैं या फिर रिट्रेसमेंट हम कह सकते हैं, ठीक है। बट इस बायर ने क्या किया, इस शोल्डर लेवल के बीच में ही उसने क्या किया, क्लोजिंग दी। इसका मतलब क्या है कि बायर्स यहाँ पे ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ऊपर जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और सेलर अपनी बॉडी इंक्रीज करे जा रहा है, सेलर अपनी बॉडी इंक्रीज करे जा रहा है, और इस सेलर ने बायर्स को इसी शोल्डर लेवल पे क्लोजिंग दिलवाई, मतलब इसी शोल्डर लेवल पे जो है उसको रोक दिया, ठीक है, ऊपर नहीं जाने दिया, इस शोल्डर लेवल के ऊपर नहीं जाने दिया। इसका मतलब क्या है, ये जो सेलर अपनी इंक्रीज कर रहा है, ये जो सेलर अपनी इंक्रीजिंग कर रहा है, ये सेलर अपने रिप्लाई में यहाँ पे आएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी थी, ठीक है। ये हमारा पहला जो है ट्रेड यहाँ पे जो हमने विन कर दिया था, ठीक है। ये हमारा पहले ट्रेड का लॉजिक था, ठीक है। दूसरे ट्रेड का लॉजिक ये था कि देखो अभी आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे क्यों ट्रेड प्लेस की, क्योंकि मार्केट ने यूटर्न कर लिया, ये कंफर्म हो गया है। किस तरह से हो गया है, यहाँ पे अगर देखोगे बायर्स एंड हो चुके हैं, बायर्स को सेलर ने डोमिनेट किया, अगेन सेलर ने अपनी इंक्रीज बढ़ा के इस शोल्डर लेवल को ब्रेकआउट किया। इस शोल्डर लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे बायर्स की कैंडल बनाई, बायर्स की कैंडल बनाई तो बनाई, लेकिन उसको इस शोल्डर के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिलवाई, मतलब उसके उस शोल्डर लेवल में ही क्लोजिंग दी, उसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करने दिया, ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करने दिया। इसका मतलब ये है, ये जो अपनी इंक्रीज कर बढ़ा रहा है, कौन, ये जो सेलर अपनी इंक्रीजिंग बढ़ा रहा है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, वो स्ट्रेंथ अपना यहाँ पे दिखाएगा कि भाई आप या अगर आप में इतनी जान है तो इस शोल्डर लेवल को ब्रेक करके दिखाओ। नहीं करके दिखाए, इसका मतलब यहाँ पे सेलर कंटिन्यू करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो कैंडल है, ये कैंडल मुझे कंटिन्यूशन सिग्नल दे रहा है, ठीक है। सेकंड ट्रेड इसलिए मैंने प्लेस किया था क्योंकि अगर सेलर का एरिया देखोगे तो यहाँ पे, सॉरी बायर्स का एरिया देखोगे तो बायर्स का एरिया यहाँ पर है, ठीक है। ये देखो ये बायर्स का एरिया है। अगर यूटर्न कंफर्म हो गया है, अगर यूटर्न कंफर्म हो गया है, इस कैंडल ने मुझे कंफर्मेशन दी कि रिट्रेसमेंट देके कंफर्म हो गया है, ठीक है। इस कैंडल ने मुझे कंफर्मेशन दे दी कि भाई मैं मतलब एटलीस्ट अगर देखोगे तो मुझे कंफर्मेशन मिला, 90% कंफर्मेशन मिला इस कैंडल ने दिया कि मैं इस लेवल तक जाना चाहूँगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैप बाकी है, इस गैप को फुलफिल कर सकता था बायर्स, जो सेलर्स है यहाँ पे इस गैप को फुलफिल कर सकता था, लेकिन ये बीच में ही बायर्स आ गए, बीच में ही बायर्स आए। इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट में बायर्स अपडिश में जाना चाहता है। चलो ये ट्रेड हमारी लॉस हो गई, ठीक है। उसके बाद थर्ड ट्रेड हमने क्यों प्लेस की, थर्ड ट्रेड का लॉजिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। थर्ड ट्रेड मैंने यहाँ पे क्यों प्लेस की थी, अगर आप देखोगे यहाँ पे बायर्स
जब फिर से इस शोल्डर लेवल पे आए, क्या बोला, अगेन यहाँ पे बायर्स जब इस शोल्डर लेवल पे आ गए तो बायर्स ने क्या किया, इस शोल्डर लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दी, ठीक है, इस शोल्डर लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दी। बट उसके बाद इस रेड कैंडल ने क्या किया, इस रेड कैंडल ने दिया गैप अप ओपन, ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद पहले नीचे गया और उसके बाद ऊपर गया, ठीक है। आप पीछे जाके देख लेना, जब वो कैंडल जब ओपनिंग हुई थी तब पहले नीचे गया, उसके बाद रिजेक्शन लेके ऊपर गया, इसलिए यहाँ पे मैंने अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की। देखो गैप अप ओपन हुआ इसलिए मैंने ट्रेड नहीं किया। अगर आप इसको मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से देख लो, ठीक है, शोल्डर लेवल आपको अच्छे से फाइंड आउट करना आना चाहिए। अगर आपने शोल्डर लेवल अच्छे से फाइंड आउट कर लिया ना तो आप अच्छे से प्रॉफिट भी कर सकते हो। देखो शोल्डर लेवल मैंने कहाँ पे ड्रॉ किया था, इस रेड कैंडल के ओपनिंग पे जहाँ से सेलर आए थे, और इस ग्रीन कलर के कैंडल के टिप पे, ठीक है, जो ऊपर वाली जो टिप दिख रही है उसके टिप पे, ठीक है। इसलिए ये जो जोन है यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया था। अगर आप इस रेड कैंडल को देखोगे, इस रेड कैंडल ने इस लेवल के ऊपर जो है गैप अप दिया, इसका मतलब क्या है, इस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देगा, इस लेवल को सेल जो है मार्केट अपडिश में जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की थी। देखो यहाँ पे गैप अप होने का मतलब ये है, इस लेवल को स्किप कर किया गया है, मतलब इस लेवल जो यहाँ पे मैंने जोन ड्रॉ किया है ना, इस जोन ड्रॉ किया है, अगर देखा जाए तो मार्केट में यहाँ पे बायर्स एंड हो चुके हैं, ये हमें इंडिकेट कर रहा है ये वाला हैमर। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस की, क्योंकि इस रेड कैंडल ने क्या किया, गैप अप ओपन, वो भी उस शोल्डर लेवल के ऊपर। मतलब इसका मतलब ये है कि मार्केट इस शोल्डर लेवल को अभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उस शोल्डर लेवल को स्किप किया गया है। अगर बेसिकली अगर देखा जाए उस शोल्डर लेवल को स्किप किया गया है, जिसके चलते यहाँ पे मैंने अप की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी। बट मेरी यहाँ पे मतलब ट्रेड ओपन हुई थी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे विन कर गए। देखा जाए ये लॉस में गई, बट ये हो सकता है जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म की वजह से यहाँ पे लॉस हमें देखने को मिला है। बट प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखोगे, ये इस कैंडल को किसी भी हालत में ग्रीन बनना चाहिए था। अगर ये रेड बनी है, हमारे सेफ्टी मार्जिन से हम विन हो गए हैं, ये बात अलग है, लेकिन देखा जाए तो हमारी यहाँ पे ट्रेड लॉस गई है। बट ये कब होता है, ये ब्रोकर्स की जो भी कुछ रहता है उसकी वजह से मैं उसके बारे में ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा। कभी कभी जो है ये कह सकते हैं मैनिपुलेशन वाली कैंडल है, लेकिन इसके बाद अगर देखोगे मार्केट ऊपर ही गया है, ठीक है। इस लेवल को मार्केट को यहाँ से मुझे कंफर्मेशन मिला था कि यहाँ से मार्केट यू टर्न करने वाला है, बट इस शोल्डर लेवल को जैसे ही स्किप किया मुझे समझ में आ गया कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने थर्ड ट्रेड यहाँ पे प्लेस की थी, जो कि हम यहाँ पे विन कर गए, वो भी सेफ्टी मार्जिन से। अगर देखा जाए हम लॉस कर गए, वो भी यहाँ पे ब्रोकर का मैनिपुलेशन हुआ इसके वजह से। अगर लाइव मार्केट होता तो डेफिनेटली ये कैंडल जो है ग्रीन बनने के जो चांसेस है वो 95% थी, ठीक है। 95% इस ग्रीन के कैंडल की ग्रीन बनने की चांसेस थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये 3 ट्रेड यहाँ पे मैंने प्लेस किए और तीनों के तीनों ट्रेड आपको समझ में आया कि यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड यहाँ पे क्यों प्लेस की थी। और इस वीडियो को मैं देखो मैं ज़्यादा ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा, 2 से 3 ही ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करूँगा, लेकिन उस ट्रेड प्लेस करके उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने वहाँ पे क्यों ट्रेड प्लेस की, क्या रीज़न था। वो सारी रीज़न जब तक मैं आपको बता नहीं दूँ तब तक मैं मतलब प्रॉपर जो रीज़न है वही बताऊँगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं बता दूँगा, ठीक है। और ठीक है, प्योर प्राइस एक्शन है गाइस, एकदम सिंपल है। आप अगर सोचोगे ना, आप देखोगे ना, कैंडल्स को देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि कैंडल्स खुद आपसे बात कर दे, कैंडल्स खुद बताती है कि मार्केट अप जाएगा डाउन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गैप अप ओपन होने का मतलब ये हुआ कि मार्केट इस सब जो है क्या कहते हैं शोल्डर को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मार्केट अपडिश में जाएगा। हमें खुद बता रही है गैप अप ओपन करके उसको स्किप किया गया है, उस लेवल को स्किप किया गया है, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो जितने भी मैंने ट्रेड यहाँ पे प्लेस की है। और इस वीडियो को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ।
और इसी तरह से वीडियो आते रहेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। इसी तरह से मैं फ्री सिग्नल्स आपके साथ प्रोवाइड करता हूँ, कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल में जो है ज्वाइन होके आप मेरे सिग्नल्स को फॉलो कर सकते हो। ठीक है गाइज, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।